स्वागत आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रह्मा स्टडी में। तो आपको मैं बता दूं, इससे पहले मैं दो क्लास कर चुका हूं, क्लास 1 और क्लास 2। आप अगर नहीं देखे हो तो आपको उसी में 20 क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि हर एक क्लास में 10-10 क्वेश्चन करके मैं आप सभी को बता दिया हूँ। तो अब चलिए 21वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर 21वां क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखें तो दिया गया है, एक कक्षा में 24 छात्र थे। इनमें से एक जो 18 वर्ष का था वह कक्षा छोड़ देता है और उसकी जगह एक नया छात्र आ जाता है। यदि कक्षा का औसत 1 महीना कम हो गया तो नए छात्र की आयु क्या है? तो नई छात्र की आयु आप इसको हल करिएगा तो 16 वर्ष आ जाएगा। ये आपको औसत के चैप्टर में मिल जाएगा। तो औसत के चैप्टर को आप अगर बनाए हुए हो तो आपको ये बन जाएगा। अब 22वां नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो 22वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ए और बी 30 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं। 30 दिनों में एक कार्य को ए और बी मिलकर 30 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं। 20 दिनों तक इस पर कार्य किया और फिर बी कार्य करके छोड़ देता है। शेष कार्य को ए अकेला 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है। ए अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 60। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ स्किप हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 दिनों में। तो चलिए अब अगले वीडियो को हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर अगर हम आए, आप यहाँ पे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक 120 मीटर लंबा रेलगाड़ी का प्लेटफॉर्म खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड लगते हैं। रेलगाड़ी कितनी है? मतलब देखिए, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड लगते हैं। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? तो स्पीड आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, स्पीड आपको ज्ञात करनी है। तो स्पीड ज्ञात करने के लिए आपको रेलगाड़ी का मतलब एक ठो आता है, क्वेश्चन है जो एक तो चैप्टर है रेल संबंधित क्वेश्चन। तो रेल संबंधित क्वेश्चन को आप अगर क्लियर किए हो तो आपको बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन 12 मीटर सेकेंड पर सेकेंड। तो अब देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो एक नाव धारा के अनुकूल 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरती है। तो इसकी गति कितनी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखिए इसका 25वां नंबर क्वेश्चन को अब अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, किसी वाहन की पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। पहिए 5 सेकेंड में 10 बार घूमता है। वाहन की गति कितनी है? तो इसकी अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए 31.68 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ऑप्शन नंबर 2। 26वां नंबर क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो 26वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 7 विद्यार्थी PQR, STU और भी परीक्षा की एक श्रृंखला देते हैं। किन्हीं भी 2 विद्यार्थियों का समान अंक नहीं मिलते हैं। 3 में भी हमेशा P से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। 4 में P हमेशा Q से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें, यदि S को 6वां और Q को 5वां स्थान दिया गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो इसकी हम अगर आंसर की बात करें यहाँ पे, तो चलिए आंसर आप सभी को मैं बता दूं। आंसर आप सभी को चलिए मैं बता दूं, थोड़ा मिस से कट गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको U। यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं U, यहाँ पे U इसका आंसर दिया गया है। U तीसरे या चौथे स्थान पर है। 27 में, यदि R सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तो V की रैंक डैश से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि R सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तो डैश से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। चौथा नंबर इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए अगर 28वां नंबर क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो 28वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यदि यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, यदि R दूसरे स्थान पर है और Q 5वां स्थान पर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा P 6ठे स्थान पर है, 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो 29वां नंबर क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें, 29वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, यदि S दूसरे स्थान पर है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सत्य होना चाहिए, हो सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यू भी से अधिक अंक प्राप्त करता है, जो कि ऊपर में क्वेश्चन दिया गया है। तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कॉपी नोटबुक में कर लीजिए और उसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को अगर हम पढ़े तो 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यदि भी 5वां स्थान पर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए? इसका ऑप्शन हो जाएगा एस उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तो आप सभी को मैं फिर से बता दूं, ऊपर इसका क्वेश्चन पूछा गया है तो उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसको अगर 31वां नंबर क्वेश्चन को, अब यहाँ पे 31वां नंबर क्वेश्चन चेंज है, जो निम्नलिखित है, प्रश्न आकृति में पहली दो आकृतियाँ एक दूसरे के साथ एक निश्चित संबंध रखती है और तीसरी आकृति उस आकृतियों के रूप में दी गई चार आकृतियां ए बी सी और डी में से किसी एक के साथ वैसा ही संबंध रखता है। तो उत्तर बताइए इस यहाँ पे क्या होगा? तो इसको अगर हम हल करें तो चलिए इसको हम बताते हैं आप सभी को। इसको हल करने के बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा 31वां नंबर क्वेश्चन को हल करने पर इसका आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके का आपका आंसर आएगा। इस तरीके का आपका आंसर आएगा यहाँ पे। तो अगर अब 31वां नंबर क्वेश्चन हम डायरेक्ट आपको यहाँ पे 51वां नंबर लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको इंग्लिश का क्वेश्चन वो आगे से मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन आप सभी को अभी नहीं करवाने वाला हूँ। उसका एक तो अलग से क्लास मिल जाएगा, ये ITBP का क्लास में आप सभी को अलग से मिल जाएगा। अब हम ITBP क्लास के हिंदी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 वर्ण स्वरों की संख्या होती है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का संधि विच्छेद की बात करें तो पवन का संधि विच्छेद होगा पो जोड़ अन पवन। यहाँ पे पो जोड़ अन पवन 2 नंबर इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं? निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण की क्रिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 54 नंबर क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम यहाँ पे पढ़ें, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, भारत में अनेक जाति हैं। भारत में अनेकों जाति हैं। भारत में अनेक जातियाँ हैं। भारत में अनेक जातियों है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ये तो आपको गलत ही है 4 नंबर। उसके बाद 1 नंबर को हम देखते हैं, भारत में अनेक जाति है। तो देखिए जाति हैं और जातियां हैं में बहुत अंतर है। तो भारत में अगर अनेक जाति है, अनेक आ गया है, तो आपको एक शब्द से उसको नहीं प्रयुक्त करना है, तो आपको अनेक जातियां लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें, 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, उपमान का विलोम शब्द है। उपमान का विलोम शब्द हो जाएगा व्यतिरेक। व्यतिरेक इसका आंसर हो जाएगा व्यतिरेक। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम अगर 55 नंबर क्वेश्चन की देखिए, इससे पहले भी मैं बता दूँ 56 नंबर क्वेश्चन को अब आप देखोगे यहाँ पे। तो 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? आस्तीन का सांप उल्लू बनाना। देखिए आस्तीन का सांप उल्लू बनाना ये सब आप सुने होंगे मुहावरे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर ये हुआ ये, और उसके बाद कमर टूटना, ये पास के ढोल सुहावने। ये देखिए यहाँ पे इसमें हमें प्रॉब्लम लग रहा है, तो इसका ये ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन को अगर बनाते हैं, जो देखने में प्रिय लगता हो, तो प्रियदर्शी इसका ऑप्शन प्रियदर्शी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन को अगर यहाँ पे हम देखें तो अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, तो इसके लिए होगा जिसे जाना ना जा सके। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जिसे जाना ना जा सके 3 नंबर। 59वां नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से डैश स्वीकृति प्राप्त कर ली है ताकि हमें बाद में कोई परेशानी का सामना ना करना हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक। भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द होगा, भुजंग माने होता है सांप। भुजंग का पर्यायवाची होगा भुजंग, सांप, सर्प, विषधर, यही सब इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस भुजंग का पर्यायवाची शब्द आप इस सभी में से कुछ भी लिख सकते हो। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।